बच्चों, इस हफ्ते की खास खबर क्या है? आप लोग विद्यार्थी हो और कुछ न कुछ तो समाचार सुनते ही होंगे। बताओ हमको, आप कोई बता सकता है? बोलो, क्या है? कश्मीर में अटैक हो गया है पहलगाम में। क्या बोला इन्होंने? कश्मीर में अटैक हो गया है पहलगाम हाँ, में। सही बात, ये बिल्कुल सही बोला। लेकिन मैं जो उत्तर आपसे चाह रहा था वो ये था, शिक्षा से संबंधित। इस हफ्ते सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला है और उसमें एक क्या नाम इनका, शक्ति दुबे लड़की हैं, इन्होंने टॉप किया, प्रयागराज की हैं। और दूसरी खास बात इसमें हमें मिलेगी कि पहले 5 में हैं, जो पहले 5 पोजीशन वाले हैं उसमें 3 लड़कियां हैं, जिसमें पहली और दूसरी पोजीशन लड़कियों ने हासिल किया है और चौथी 2 लड़के हैं। 5 फर्स्ट 25 में 11 लड़की, 11 लड़कियां। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम लोग बार बार कहते हैं ना, कोचिंग की कहानी अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं, कोटा को लेके खास करके। और जब कोई बच्चा मतलब आत्महत्या कर लेता है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये जो शक्ति दुबे हैं, ये कोई कोचिंग नहीं की थी। ये अपने आप पढ़ करके, और इनके पिताजी कोई सर्विस करते हैं छोटी मोटी, और माँ जो है वो हाउसवाइफ है, और भाई बहन पढ़ने में अच्छे हैं, तो इन्होंने टॉप किया। तो बार बार इसको रिपीट इसलिए मैं करता हूँ ना, कि आप लोग शिक्षा ले रहे हो कि आपकी बुद्धि का विकास हो, मस्तिष्क का विकास हो। वो तो तभी होगा जब आप ज्ञान अर्जित करोगे खुद पका करके। पका मतलब पढ़ करके। और वो तो पकी पकाई वहाँ पर क्वेश्चंस रटा देंगे और आप टॉप कर जाएंगे। तो कोचिंग की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि आवश्यक है ही नहीं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आपको शिक्षा ही प्रायोरिटी है। दूसरा, इसमें चरित्र निर्माण, ये माता पिता से शुरू होता है। बच्चे को वही सिखाते हैं, उन्हीं से वो सीखता है। और नहीं तो ऐसा मौका मिल जाए, जैसे हफ्ते में आप एक दिन यहाँ आते, ये मतलब एक तरीके से ये सत्संग है, अच्छी अच्छी बातें यहाँ आती हैं। तो आपको तो एक अच्छा इंसान बनना है ना, और उसके लिए बार बार कहता हूँ मैं, और वो अभी से आदत डालोगे तो वो पक्की हो जाएगी। हमारी तो अभी तक है, मैं तो आज भी कुछ पढ़ा हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ। 82 साल की उम्र हमको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो एक क्या कहते हैं कि टेस्ट डेवलप हो जाता है, समय आराम से पास हो जाता है, नई नई चीज़ें आदमी तो मरते दम तक सीखता है। अब इस हफ्ते की खबर है, एक साहब की उम्र जो है 82 ईयर्स है, वो डबल ट्रिपल MA कर चुके हैं, 2 PhD कर चुके हैं, फिर PhD करने जा रहे हैं। सड़क सवार 82 साल के उम्र है उनकी। तो उससे क्या होगा कि उनका जो है बुद्धि विवेक का विकास होगा, है। उटपटांग की बातों से मन हटेगा, परमात्मा में लगेगा। और दूसरी खास बात, कुछ मत करो, लेकिन एक इष्ट अपना डिसाइड कर लो, भगवान का नाम ले, चाहे हनुमान जी हो, शंकर जी हो, कोई भी हो, उसे याद बनाए रखना है। जब मन इधर उधर बाय भटक, उसे पे ले आओ, सोते समय उनकी याद करते करते सो जाओ। यही तो साधना है। इसी से चरित्र निर्माण होगा, इसी से बुद्धि का विकास होगा, इसी से सब कुछ होगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन होता है।
अब देखिए भगवान कैसे मदद करता है। आदमी असल में, एक हमारे यहाँ जो गज्जू आते हैं वो बर्तन साफ करने वाले, वो गैरेज में रहते हैं, वहाँ ना बिजली है, न पानी है, न टट्टी है। 3-4 आदमी अपने परिवार के, अपने पिताजी की सेवा में रहते थे। उनकी अभी पिताजी की डेथ हो गई, तो वो बता रहे थे कल उनके यहाँ शुद्ध था है, तो कह रहे थे इतना ज़्यादा आंधी आने को हो गया कि हम लोग डर गए, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो आंधी जो है वो दूसरी तरफ मुड़ गई। ये क्यों मुड़ गई? इसलिए मुड़ गई कि जिस व्यक्ति के लिए वो कार्यक्रम हो रहा था वो बड़ा सच्चा आदमी था। ठीक है ना? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा पैसे वाला हो, कार घोड़ा वाला हो, उसी वो मतलब उसका जीवन आध्यात्मिक है। ये तो कोई भी जो सच्चाई के रास्ते पे चले, जो संतोष के साथ जीवन जिए। तो बच्चों, आप लोगों का काम है ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान मिलेगा पढ़ाई से, जो आप लोग कर रहे हो। लेकिन ये जो सत्संग में आ गए हो ना, इससे आपका दूसरा पक्ष जो आध्यात्मिक है वो विकसित होगा। इसलिए आप लोग स्वाध्याय की आदत अवश्य डालो। हैं, कोई न कोई पुस्तक हमेशा रखो अपने उसमें, जिसमें कि 1 या 2 पन्ना रोज़ पढ़ो, तभी आदत बनेगी। अब आदत बनने से उसमें आपको खुद ही मतलब नई नई चीज़ें पता चली जाएंगी। तो आप एक तो संकल्प लेना पड़ेगा, आप बनना क्या चाहते हैं, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर। हमारी लड़की अमेरिका में है, उसकी लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसका क्लास में ऐसा डेवलपमेंट हुआ, वो रोबोटिक्स में चली गई है। अभी मतलब एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था जिसमें उसकी टीम अमेरिका से टॉप टीम बनी थी और उसमें गई थी। वो लोग वहाँ भी इनाम पाए, इंटरनेशनल फोरम पर इनाम पाए। तो डॉक्टर बनने के ये मन में था कि हम डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे क्या, लेकिन ईश्वर क्या बनाना चाहता तुम्हें, या प्रकृति तुमसे क्या चाहती है, वैसे बदलाव आते हैं। तो कोई वो नहीं है, आप ज़रूर ख्वाब देखो कि आपको क्या बनना, ज़रूर देखो और फिर उसके लिए प्रयास करो है। उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करो। ओके, ये बातें बार बार इसलिए बतानी पड़ती हैं कि आपको याद हो जाए और आप करने लगो, है नहीं।